तो अभी मैं हूँ पोखरा नेपाल में। अगर आप भी इंडिया से नेपाल आने का प्लान कर रहे हो पोखरा, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत ही बजट में बताया है आप किस तरीके से पोखरा आ सकते हो। मैंने बसेस के बारे में बताया, प्राइवेट टैक्सीज के बारे में बताया, सेम करेंसी, सारी चीज़ें मैंने इसी व्लॉग में कवर की है। और हाँ, हॉस्टल्स वगैरह भी बताए हैं। जैसे कि अभी मैं जिस हॉस्टल पर रुका हूँ वहाँ से व्यू देखो भाई, कितना ज़्यादा कमाल का है। कौन सा हॉस्टल है, सारी चीज़ें आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएंगी। तो पूरा ब्लॉग देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आई एम श्योर ये ब्लॉग देखने के बाद आपको कोई और ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। आज है 23 जनवरी 2026 और मैं हूँ फाइनली ऑफिशियली नेपाल में। ये है भाई नेपाल का गेट और अभी अभी जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है। बाकी अगर आप भी इंडिया से नेपाल आना चाहते हो तो मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने बॉडी डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। यहाँ पे एंट्री करते समय मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे और क्या क्या चीज़ें चेकिंग हुई, वो सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में बताई है, तो वो देख लेना। बाकी इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई सनौली से पोखरा तक कैसे जाएं और सेम करेंसी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये है सामने शॉप और यहीं से भाई करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो आप। सिम का भी यहीं से मिल जाएगा। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप सनौली बॉर्डर से और पोखरा तक कैसे पहुँच सकते हो या काठमांडू तक कैसे पहुँच सकते हो। तो देखो भाई, सबसे आसान तरीका है वो है बस, और भाई सबसे चीपेस्ट भी है। अगर आप जैसे 4-5 लोग हो तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। बाकी आप यहाँ से बसेस चलती हैं, दो तरीके से आप जा सकते हो बेसिकली। अगर आपको लोकल वाली बस चाहिए, जैसे अपने इंडिया में चलती है ना, बिल्कुल ही जो लोकल वाली होती है, तो यहाँ से आप बिटूल जाओ। यहाँ की नेपाल की लोकल बस चलती है, वो आपको 100 नेपाली रुपीज़, मतलब इंडिया का भाई 63 रुपीज़ वहाँ पे पहुँचा देगी, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है बिटूल। वहाँ से आपको लोकल बस मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना भाई, वो बहुत ही मतलब समझ रहे हो कैसी बस है। मैंने ऑलरेडी सफ़र किया है, मेरे चैनल पे ब्लॉग बना है, वो आप देख सकते हो जाके। बाकी अगर आपको थोड़ी अच्छी जर्नी करनी है तो भाई यहाँ से जो है वो प्राइवेट बसेस भी चलती है, उसके बारे में डिटेल मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले भाई करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं यहाँ से। तो जी फाइनली करेंसी एक्सचेंज करवा ली है, देख सकते हो। ये है भाई नेपाली करेंसी, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। चलो जी, सिम भी ले लिया है, करेंसी भी एक्सचेंज हो गई है। अब मैं आपको दोनों का डिटेल बता देता हूँ। तो ये देखो, ये है भाई नेपाल का बॉर्डर। जैसे ही आप क्रॉस करोगे वो है सामने बंसार का ऑफिस, और जस्ट अपोजिट साइड पे यहीं पे आपको मिल जाएगा ये नागेंद्र मनी एक्सचेंजर। यहाँ से आप करा सकते हो। बाकी इन्हीं के जस्ट बगल में ये अब्रॉड टूर एंड ट्रैवल्स, यहाँ पे आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। बात करें करेंसी एक्सचेंज की, तो भाई अभी थोड़ा सा रेट कम हुआ है, तो मुझे 5,000 का 7,900 मिला है, मतलब लगभग भाई 8,000 मान सकते हो। करेंसी की बात करें तो भाई नेपाली करेंसी जो है वो थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना जो भी मैं बोलूँगा। बाकी से अगर सिम की बात करें तो यहाँ पे 3 कंपनीज ऑपरेट करती है। पहली है एनसेल, दूसरी है नेपाल टेलीकॉम। अगर प्लान्स की बात करें तो भाई एनसेल और नेपाल सेल दोनों ही मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो नेपाल सेल वाला है वो 300 रुपये का, उसमें भी आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा एक हफ्ते के लिए। और जो एनसेल है वो है 250 इंडियन रुपीज़ का, और उसमें भी आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा एक हफ्ते के लिए। तो मैंने एनसेल ले लिया, लास्ट टाइम भी मैंने एनसेल ही लिया था, और नेटवर्क्स वगैरह उसके काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली नेपाल टेलीकॉम का आप तब लो, जैसे आपको अगर ट्रैक वगैरह करना है तो उस साइड पे उसके नेटवर्क्स ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर आप लोकल जैसे काठमांडू घूमना चाहते हो, पोखरा वगैरह घूमना चाहते हो, या मतलब आपको ज़्यादा पहाड़ी एरिया में नहीं जाना है, तो बेसिकली एनसेल बेस्ट है। बाकी मैंने ये वाली गाड़ी बुक कर ली है, इसी से मैं जा रहा हूँ भाई पोखरा तक। और ये मेरे को चार्ज कर रहे हैं भाई 1050 नेपाली रुपीज़, मतलब इंडियन करेंसी में अराउंड 600-650 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, जो कि बिल्कुल फेयर प्राइस है। मैंने आपको बताया ना, आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप लोकल बस से जा सकते हो, या फिर ये प्राइवेट टैक्सी इस तरह की होती है। इसमें क्या फ़ायदा है कि भाई पहुंच जल्दी जाएंगे। जो लोकल वाली बस है, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही ख़राब था, बहुत जगह रुक के जाती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो नेपाल की लोकल बसेस का, तभी आप जाना। वो सस्ती है, मतलब 300 रुपये में आपको पहुंचा देगी, 300 इंडियन रुपीज़, या नेपाली का 650-700 रुपये। और इसमें क्या है कि ज़्यादा लोग नहीं है, रुक के नहीं जाएगी, बस जहाँ पे फूड ब्रेक लेना है वहीं रुकेगी। तो भाई अपने लिए ये बेस्ट है, और मैंने रिक्वेस्ट की है आगे वाली सीट के लिए। तो देखते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी किसी से बात हो गई है इस सीट के लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी आप बैठ जाओ। अगर वो मान जाएंगे तो उनको पीछे बैठा देंगे, अदरवाइज़ भाई अपने को पीछे बैठना पड़ेगा। बाकी टाइमिंग की बात करें तो ये यहाँ से निकलेगी अभी 10 बजे, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 9:30। बाकी अगर इसके ट्रैवल टाइम की बात करें तो अराउंड यहाँ से सनौली से और पोखरा तक पहुँचने में 7 घंटे लगता है। और डिस्टेंस की बात करें तो वो है भाई 200 किलोमीटर। एक्चुअली क्या है कि बीच बीच में रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से भाई ये 200 किलोमीटर का भी
पैच क्रॉस करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है इस गाड़ी से। अब सोचो अगर यही आप बस से जाओगे तो भाई कितना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको इस तरह की अगर गाड़ी मिल जाती है तो भाई आप इससे जाओ, वो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी आप लोकल बस से जाना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बाकी वो है भाई नेपाल का बॉर्डर, और जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो ये है भाई देखो भंसार वाला ऑफिस। तो यहाँ पे ना अगर आप बाइक या कार से आते हो तो आपको यहाँ से ही परमिट लेना पड़ता है। बाकी ये जो है ये पूरा भंसार का डिटेल है, आप पॉज करके पढ़ लेना। अगर आप बाइक या कार से आते हो तो रेट लिखा है प्रतिदिन का जितना भी है, ये पॉज करके आप पढ़ लेना। बाकी यहाँ से काठमांडू जाने की बात करें तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हो, बसेस भी जाती हैं यहाँ से। और आप अगर इस तरीके की प्राइवेट टैक्सीज में जाते हो तो भाई आपका 1200 रुपये के आसपास लगेगा यहाँ से काठमांडू तक। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आओ, आपको काठमांडू के लिए भी मिल जाएगी और पोखरा के लिए भी मिल जाएगी। और बाकी लुम्बिनी अगर आपको जाना है तो भाई वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में, लुम्बिनी तो काफ़ी पास में है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी। और हाँ, इंडिया नेपाल में टाइम डिफरेंस भी है 15 मिनट्स का, मतलब नेपाल 15 मिनट्स इंडिया से आगे है। इंडिया में 9 बज रहा होगा तो नेपाल में 9:15 हो रहा होगा। बाकी कुछ ऐसी सी टिकट है जस्ट मैंने अभी कटवाई है और देख सकते हो 1050 नेपाली रुपीज़, तो इंडियन करेंसी में वही अराउंड से 600-650 रुपये के आसपास हो गया। चलो जी, निकलने का टाइम हो गया है और नेपाली 10 बजे ठीक यहाँ से निकलना है और देखते हैं कितने टाइम में पहुँचाते हैं। वैसे तो 6-7 घंटे बोल रहे हैं ये, बट रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखते हैं भाई कितनी देर में पहुँचते हैं पोखरा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो भाई जस्ट अभी रुके हैं, पहला स्टॉप लिया है और इस प्लेस का नाम है डुंगरी। कि देखो यहाँ पे इस तरह की शॉप है और खाने पीने का यहाँ पे अच्छा खासा कुछ मिल जाता है। देखो पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं, तो सोच रहा हूँ भाई यही ले लूँ। जैसे मैंने ये पकौड़े लिए हैं आलू प्याज के, जो कि 60 नेपाली रुपीज़ का है, तो इंडिया के भाई अराउंड 37 रुपीज़ के आसपास हो गए। और ये है भाई पानी की बोतल जो कि 30 नेपाली रुपए की, तो वही 18 रुपये के आसपास। खा के देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है पकौड़ा। टेस्ट ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का है आलू। और चलो जी निकल गए। पहला ब्रेक ज़्यादा नहीं भाई, 15-20 मिनट का ब्रेक था और दोबारा से यहाँ से निकल गए पोखरा के लिए। बाकी नज़ारे देखो भाई, क्या खूबसूरत से रास्ते हैं। बस यही एक दिक्कत है कि रोड्स थोड़ा सा और बन जाए, बाकी भाई नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत हैं। रोड्स का बस थोड़ा सा है दिक्कत। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, knock the gas, think I'm okay at last, but I don't know. तो जी सेकंड ब्रेक के लिए रुके हैं और जगह का नाम है गलांग। यहाँ से पोखरा की डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड से 85 या 90 किलोमीटर्स के आसपास है। यहाँ पे अराउंड 45 मिनट्स तक का ब्रेक है, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे चार्ज हो रही है जी। कुछ इस तरीके से चार्जिंग हो रही है और जगह जगह पे यहाँ पे भाई इस तरीके के चार्जिंग स्टेशंस बना रखे हैं। देखो ये भी चार्ज हो रही है, तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, चार्जिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़। मतलब सनौली से पोखरा का भी आधा ही डिस्टेंस हुआ होगा और लगभग मैंने 3-4 इलेक्ट्रिक चार्जर्स देख लिए जो कि फास्ट वाले थे। बाकी नज़ारे देखो भाई कुछ ऐसे से हैं।
बाकी से मैंने बिटवल को बिटूल बोल दिया था, तो भाई वो चीज़ थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक्चुअल नाम बिटवल है, बटवल या हाँ बिटवल ही है, और मैं उसको बिटूल बिटूल कर रहा था। और अभी भी अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so तो instinctive जी and so रुक गए अपने passionate. लास्ट स्टॉप पे, और इस जगह का नाम है भालू पहाड़। और नज़ारे देखो कुछ ऐसे से हैं। ये है भाई अपनी गाड़ी, और यहाँ लाइन से देखो सारे रेस्टोरेंट हैं। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है नेपाल का 4:40 कि एक ये भाई मिले हैं और एक ये भाई हैं जो कि अभी सो के उठे हैं। नाम बता दो भाई। चूहा भाई, ये हमारा चूहा, ये दुग्गी भैया, चूहा कौन से भैया? दुर्गेश, दुर्गेश भैया। और आप? मैं तरंग। तरंग भाई। असली नाम रुपेश नाम है। क्या? रुपेश। रुपेश। तो रुपेश भाई, दुर्गेश भाई, तरंग, तरंग भाई। हाँ भाई बिल्कुल व्लॉग में आएंगे। एमपी से हैं? चेक करेंगे। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी भाई जर्नी की बात करें तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही अभी तक। और ये मैंने सबसे बढ़िया डिसीज़न लिया कि ये छोटी वाली गाड़ी बुक कर ली, क्योंकि बस से आते तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। अब इसमें क्या है कि कहीं पे रुकी नहीं और डायरेक्ट अपना सीधे सीधे आ गए। और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगेगा और भाई पहुँच जाएंगे पोखरा। और लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं पोखरा। अभी बज रहा है इवनिंग का 5:30, तो अराउंड वाइज से 9.5 घंटे के आसपास लग गया। उसमें आप 1 घंटा चार्जिंग का अलग निकाल दो और 3 ब्रेक लिए थे वो भी निकाल दो, तो वही 6-7 घंटे के आसपास लगा। बाकी जो गाड़ी है वो न्यू बस पार्क उतारने वाली थी, बट मैं इसी लोकेशन पे उतर गया क्योंकि यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर पे ही अपना हॉस्टल है। मैंने सोचा भाई बाय वॉक करके ही मैं उसको कवर कर लूँगा डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ से फिर अगर वहाँ पे जाते तो वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस पड़ता, वापस इधर ही आना पड़ता और बाइक टैक्सी बुक करनी पड़ती। तो मैंने सोचा भाई इसी बहाने थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, और 1.5 किलोमीटर है तो भाई आराम से पैदल चल ही लेंगे। बाकी देखो मैप में 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है और वही 20 मिनट की वॉक, 19 मिनट की। चलो अब डायरेक्ट हॉस्टल पहुंच के ही कंटिन्यू करता हूँ। भी अब मैं यहाँ पे क्या ही शूट करूँ भाई, सीधे वॉक ही करनी है। तो हॉस्टल पहुंचता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। और लो जी फाइनली पहुंच गए अपने हॉस्टल के अंदर, और अभी के टाइम पे भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे रूम पे। देख सकते हो टोटल जो है ये 6 बेड वाला डोमेट्री है। मैंने बेड ये वाला चूज़ किया है, तो एक तरीके से अपने लिए प्राइवेट रूम का ही वर्क कर रहा है। हो सकता हो आज रात में लोग आ जाएँ, बट पहले मैंने सोचा था कि प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर लूँ, बट फिर हॉस्टल ने मुझे बताया कि जहाँ पे आप रुक रहे हो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो एक तरीके से भाई अपना यही प्राइवेट रूम हो गया। बाकी मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। तो देखो भाई कुछ ऐसा सा है ये बाथरूम। वो शावर एरिया है, सीट और वो फेस वॉश करने के लिए। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसी सी है डोमेट्री। बाकी पूरे हॉस्टल का टूर मैं आपको अपने कल वाले व्लॉग में दूंगा। बाहर से छोटा सा व्यू ले लो भाई, ये कॉमन सा एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और काफ़ी खूबसूरत हॉस्टल है। और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। ये मुझे पड़ा है 1000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट। कौन सा हॉस्टल है वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगा। और लिटरली भाई इस हॉस्टल से ना ऊपर बहुत व्यू कमाल का मिलता है, जो कि मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊँगा। तो बस इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी, सनौली से पोखरा तक कैसे आना है सारी डिटेल बता दी मैंने। प्राइवेट बस भी बता दी, लोकल बस का भी अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया हुआ है, वो जाकर देख सकते हो।
बाकी अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा भाई, अगर ये छोटी वाली गाड़ी आपको मिल जाती है तो इसी से आओ, क्योंकि इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा और आप टाइमली पहुंच जाओगे। बाकी यहाँ करेंसी का एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि करेंसी उतनी एक्सचेंज कराना जितनी आपको ज़रूरत हो। इसलिए क्या है कि जब आप करेंसी एक्सचेंज कराते हो उस टाइम तो कोई भी परसेंटेज नहीं लगता है, लेकिन जब आप करेंसी वापस करते हो, मतलब अगर आपके पास नेपाली रुपीज़ है और वो आप दोबारा वापस करके इंडियन रुपीज़ लेते हो तो उसमें कुछ परसेंट काटते हैं। तो उतना ही एक्सचेंज करो जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी फिर आप यहाँ पे जगह जगह करेंसी एक्सचेंज है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सिटी में आके करवा सकते हो। और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा काटते नहीं है भाई। 500 का 800 है, तो मैंने 5000 कराई थी तो 7900 मिला मुझे। 100 रुपीज़ अभी रेट आर्ट डाउन हुआ होगा तो 100 नेपाली रुपीज़ उनने काटे थे। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। सिम जो है वो एनसेल का भाई बिल्कुल परफेक्ट नेट चल रहा है। पूरे रास्ते मैंने उसको यूज़ किया, मतलब जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी कोई भी उसके भी दिक्कत नहीं हुई। बाकी चलो जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी जाता हूँ मैं कुछ खावा लेता हूँ। मैं खाने का आपको क्या ही दिखाऊँ, अभी मतलब पहले ही थका हुआ हूँ तो आज भाई सिर्फ रेस्ट करना है। कल मैं आपको घुमाऊंगा प्रॉपर पोखरा और बताऊंगा सस्ते में आप किस तरीके से पोखरा घूम सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी कवर करेंगे और जो जो मेन यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं वो भी कवर करेंगे। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, गुड बाय।